In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is Mr. Rehanul Haq with my YouTube channel English with Rehan. तो व्यूअर्स, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक जो है वो प्रेजेंट करने जा रहे हैं। इसमें व्यूअर्स हम डिस्कस करेंगे कि चेंज्ड फॉर्म नाउन टू वर्ब मीन्स टू से कि कैसे हम नॉमिनल केसेस को मीन्स नाउन के केसेस को वर्ब के अंदर चेंज करते हैं और वो नाउन कौन से हैं व्यूअर्स, ये भी डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने जो हैं वो आज पिक किए हैं और उनकी वर्बियल केसेस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक और बात व्यूअर्स जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं आपके, वो सारे ही वर्बियल केसेस या कंडीशंस नहीं रखते। मीन्स टू से हम फ्रीडम की एग्जांपल लेते हैं, इसका वर्ब नहीं बनता। वर्चू की एग्जांपल लेते हैं, आप इसका वर्ब नहीं बना सकते। आप ब्रेवरी की एग्जांपल लेते हैं, ऑनेस्टी को ले सकते हैं। ये वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जिनको हम वर्ब में चेंज नहीं कर सकते। और बहुत से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं व्यूअर्स जो कि वर्बियल केस में उनको हम ले सकते हैं। आज जो हमने पिक किए हैं वो 4 नाउन लिए हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिए हैं और उनकी हमने जो है पहले नाउन केसेस को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स और फिर उनकी वर्बियल केसेस को मींस कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला वर्ड हमने जो पिक किया है व्यूअर्स वो लिया है जस्टिस। जस्टिस इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। इसकी पहले एग्जांपल लेते हैं। तो नाउन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो आपके नाउन होते हैं वो एज अ सब्जेक्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर भी। मीन जस्टिस प्रोटेक्ट द इनोसेंट, यहां पर जो जस्टिस है व्यूअर्स वो एज अ नाउन के तौर पर यूज हुआ है। मीन्स आप कह सकते हैं, अगर इसको ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि अली डिमांड्स जस्टिस। यहां पर जस्टिस जो है एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है और यहां पर एज अ सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है। तो व्यूअर्स, अब इसकी वर्बियल कंडीशन की तरफ आते हैं। मीन्स ही जस्टिफाइड हिज इनोसेंस। यहां पर व्यूअर्स जस्टिफाइड जो है ये एज अ वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। तो व्यूअर्स, जब इसको आप वर्ब की फॉर्म में लेकर जाते हैं तो आप मोस्टली जो है सफिक्स को यूज करते हैं, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। यस। तो व्यूअर्स, जैसे ही आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन से वर्ब की तरफ जाते हैं तो वर्ब बनाने के लिए आप या तो सफिक्स को यूज करते हैं या आप प्रीफिक्स को। जैसे कि वर्ड पावर है, पावर में आप प्रीफिक्स को यूज करते हैं जब आप इसको वर्ब के तौर पर यूज करते हैं, मीन इन पावर हो जाता है। तो इन पावर ये आपका इन जो है ये आपका व्यूअर्स प्रीफिक्स है। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं, स्ट्रेंथ। दिस इज आल्सो योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो व्यूअर्स, एग्जांपल की तरफ आते हैं। स्ट्रेंथ गिव्स करेज। अब ये स्ट्रेंथ है ये आपका सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है और ये भी आपका नाउन है। अगर इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर जाए तो हम कह सकते हैं इसको कि करेज गिव्स स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ आपका क्या बन जाएगा, एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर इसको यूज किया जाएगा। इसकी वर्बियल केस की तरफ आते हैं व्यूअर्स। रेगुलर ट्रेनिंग विल स्ट्रेंथन बॉडी, रेगुलर ट्रेनिंग विल स्ट्रेंथन बॉडी। यहां पर व्यूअर्स जो स्ट्रेंथन ये आपका जो है ये सफिक्स है। जैसे मैंने बताया कि आपके सफिक्स या आपके प्रीफिक्स से जो आपके नाउन से वर्ब बनते हैं
या प्रीफिक्स यूज होता है या आपका सफिक्स यूज होता है। तो व्यूअर्स, दो वर्ड जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, एक जस्टिस एंड एक स्ट्रेंथ, फिर उनकी नाउन केस को डिस्कस किया, उसके बाद उसके वर्ब केस को डिस्कस किया। नेक्स्ट व्यूअर्स हम चलते हैं, एनर्जी वर्ड है हमारा। दिस इज आल्सो योर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द चिल्ड्रन वर फुल ऑफ एनर्जी। तो यहां पर व्यूअर्स जो एनर्जी है ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी है, क्योंकि ये जो है आपकी ऑफ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन डिमांड्स योर नाउन। तो ये आपका नाउन है। कौन सा नाउन है व्यूअर्स? ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो व्यूअर्स, इसकी वर्बियल कंडीशन की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल, म्यूजिक एनर्जाइज मी, मीन्स मौसीकी मुझे तवानाई देती है। यहां पर तवानाई देना की सेंस में आ रहा है, यहां पर जस्ट तवानाई। तो म्यूजिक एनर्जाइज मी, म्यूजिक मुझे तवानाई देती है। तो यहां पर फिर इसको सफिक्स को यूज किया गया है। जी, ये एनर्जी से ड्राइव हुआ एनर्जाइज, तो ये इसकी नाउन कंडीशन थी व्यूअर्स और ये इसकी वर्बियल कंडीशन। अब लास्ट वन है हमारा टेरर। टेरर, पहले इसको नाउन के केस को डिस्कस करेंगे, फिर इसके वर्बियल केस को डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल है डियर्स, द चाइल्ड फेल्ट टेरर। यहां पर जो टेरर है ये भी आपका व्यूअर्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि यहां पर एज एन ऑब्जेक्ट की प्लेस पर ये यूज हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी बताया कि ये ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है और सब्जेक्ट की जगह पर भी। तो इसकी वर्बियल केस की तरफ आते हैं व्यूअर्स। टेरराइज, द रोबर्स टेरराइज्ड अली, यानी कि दहशत ज़दा कर देना। यहां पर दहशत महसूस की, वहां पर जो रोबर्स थे, लुटेरे जो थे, वहां पर टेरराइज व्यूअर्स आएगा दहशत ज़दा किया, मींस यहां पर ये एज अ वर्ब के तौर पर यूज हुआ और यहां पर वंस अगेन टेरराइज व्यूअर्स एज अ सफिक्स के तौर पर यूज हुआ है। तो व्यूअर्स, हमने ये 4 वर्ड्स यूज किए और उनके यूजेज को मीन्स को डिस्कस किया, और उनके यूसेज जो थे व्यूअर्स वो क्या थे? जस्टिस एज अ नाउन, फिर उसके वर्ब के तौर एज अ वर्ब के तौर पर उनको डिस्कस किया। स्ट्रेंथ को एज अ नाउन, फिर स्ट्रेंथन एज अ वर्ब। एनर्जी को एज अ नाउन, फिर एनर्जाइज को यूज किया एज अ वर्ब के तौर पर, फिर टेरर को एज अ नाउन और टेरराइज को एज अ वर्ब के तौर पर हमने डिस्कस किया। तो व्यूअर्स, ये 4 वर्ड्स नॉमिनल एंड वर्बियल केसेस के साथ डिस्कस किए। अगर इनमें से आप व्यूअर्स को किसी भी चीज की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे वो क्वेश्चन पूछ